अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरी जनाबी मुस्तफ़ा इमदाद कुल या रसूल अल्लाह अज़ बहरी खुदा इमदाद कुल या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुल गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे बगिरदा भी बला उफ्ताद कश्ती मदद कुल या मुईन अद्दीन चिश्ती मदद कुल या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरी अमनारया गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम कि खुदा शाहिद है वो खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में कि खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में और जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में आप शाहिद हैं वो बाजार लगता है मदीने में और जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है बोले जरा जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में लाबरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की और सूरज उल्टे पाँव पलटे सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चार अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह के
अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया, वो जहन्नम में गया जो उससे मुस्तगनी हुआ। और है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह के, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह के, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह के। कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से दादा मियां हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। सुभान अल्लाह जी, ये मेरे घर के दरवाजे पे लिखा हुआ है। है माशाअल्लाह, यही रज़ा के आशिकों की पहचान है माशाअल्लाह, सुन्नियों की पहचान है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। आला हजरत ने क्या प्यारी बात कही है, ऐ रज़ा खुद साहिबे, सुभान अल्लाह, ऐ रज़ा खुद साहिब, खुद साहिबे कुरान मद्दा है हुजूर। सुभान अल्लाह। ऐ रज़ा, आला हज़रत अपने आप से कह रहे हैं, ऐ रज़ा नबी की तारीफ लिखने चले हो, ये मुमकिन नहीं है नबी की तारीफ अशार में हो जाए। जिस नबी की तारीफ में रब ने पूरे कुरान को नाजिल फरमाया हो, तुम अशारों में कैसे मुकम्मल कर सकते हो। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान मद्दा है हुजूर। अरे तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह के, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह के। अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह के। और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह के। आइए हम और आप सबसे पहले सारी कायनात का मरकजी अकीदत हुजूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम फखरे आदमो बनी आदम यानी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जरा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद इमादन जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात खुशकिस्मत हैं आप हजरात कि आज आप साहिब मज़ार के दयार में बैठे हुए हैं। ये खुशकिस्मती है जनाबे वाला। हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों से अकीदत रखते हैं और उनके दयार में हाजिरी देते हैं। ये सुन्नियों का ही तरीका है और सुन्नियों की ही किस्मत है। ये दौलत सबके हिस्से में नहीं है जनाब। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह क्या कह रहा है? ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। खिताब हो रहा है ईमान वालों से, कहा जा रहा है ईमान वालों से।
उनसे कहा जा रहा है जिन्होंने कलमा पढ़ लिया है, उनसे कहा जा रहा है जिन्होंने रब की वहदानियत को कबूल कर लिया है, जिन्होंने नबी की रिसालत को कबूल कर लिया है, उन्हीं से कहा जा रहा है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। बेईमानों से नहीं कहा जा रहा है, कलमा ना पढ़ने वालों से नहीं कहा जा रहा है, ईमान वालों से ही कहा जा रहा है। और कहा यह जा रहा है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के। क्या जरूरत थी, कलमा पढ़ लिया, रब को एक मान लिया, नबी की रिसालत को कबूल कर लिया, क्या जरूरत थी आगे? लेकिन अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालों मुझसे डरो और सच्चों के साथ रहो, सच्चों से मोहब्बत करो, सच्चों से अकीदत रखो, इसलिए इनसे मोहब्बत करते रहोगे, इन अल्लाह वालों से अकीदत और मोहब्बत रखते रहोगे, इनके तरीके पर चलते रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, कभी तुम्हारे ईमान का फिर जनाजा नहीं निकलेगा। इसलिए सच्चों से के साथ हमें रहने का हुक्म दिया है, इसलिए कि सच्चों की सोहबत अच्छा बनाती है, अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है, और बुरों की सोहबत क्या बनाती है? बुरा। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा उसकी सोहबत अच्छी रहे, उसके दोस्त अच्छे हों, उसका बैठना उठना अच्छा हो, इसलिए कि आज मेरा बेटा अच्छों के पास बैठेगा तो अच्छा बनेगा, अगर बुरों के साथ बैठ गया तो बुरा बन जाएगा। और ये होता है, अगर कोई लड़का कोई नौजवान शराब ना पीता हो, अगर शराबियों के साथ रहना शुरू कर दे तो शराबी बन जाता है, जुआरियों के साथ रहना शुरू कर दे तो जुआरी बन जाता है, अय्याशियां करने वालों के साथ अगर रहना शुरू कर दे तो अय्याशियां करना शुरू कर देता है, अगर चोर के साथ रहना शुरू कर दे तो जनाबे वाला चोर बन जाता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ने हमें सच्चों के साथ रहने का हुक्म दिया है, बुरों से बचने का हुक्म दिया है, सोहबतें इख्तियार करो तो अच्छी की करो, प्यार करना है तो अच्छों से करो, प्यार करना है तो नेकों से करो, इसलिए कि अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है और बुरों की सोहबत बुरा बनाती है। और याद रखो, अच्छों का ठिकाना जन्नत है और बुरों का ठिकाना जहन्नम। तो देखिए, अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है, सच्चों की सोहबत सच्चा बनाती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, सच्चों से मोहब्बत करो, अच्छों से मोहब्बत करो। माशाअल्लाह, आप दादा मियाँ के दयार में हाजिर हैं, इनसे मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं, तो ये अच्छों की पहचान है, ये अच्छों की निशानियां हैं। तो इसलिए सच्चों के साथ रहो। और एक बात मैं और बताऊं, हदीस पाक की रोशनी में तवज्जो रहे नौजवान, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा उसका हश्र उसी के साथ, जो जिसकी मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से। अब हम अपने ऊपर जायजा करें, अब अपने गरेबानों में झांक के देखें, हमारा तरीका किन का है, हमारा पहनावा किसकी तरह है, हमारा खाना किसकी तरह है, हमारा चलना किसकी तरह है, हमारा बोलना किसकी तरह है, किसकी तरह है, किसकी सोहबतें इख्तियार किए हुए हैं, किसकी मुशाबिहत इख्तियार कर रहे हैं। आज हमारा लिबास है तो गैरों की तरह है, खाना है तो गैरों की तरह है, बाल हमारे हैं तो गैरों की तरह है, चेहरा हमारा है तो गैरों की तरह है। और याद रखो, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। ये फैसला आपको करना है, ये फैसला आपको करना है, साथ किसके रहना है। चोरों का ठिकाना कहाँ है, जानियों का ठिकाना कहाँ है,
जुआरियों का ठिकाना कहाँ है, शराबियों का ठिकाना कहाँ है। अगर इनसे मोहब्बत करोगे तो जहां ये जाएंगे वहां ठिकाना तुम्हारा भी हो जाएगा। इसलिए अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो, अच्छों की सोहबत इख्तियार के रहो, इसी में निजात है। तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। दुरूद पाक पढ़ के सुना दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मौलाना मुहम्मद मादन जुदी वल करम वालिही बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, हमारा अकीदा है हमारे वली भी जिंदा है और हमारे नबी भी जिंदा। आपका अकीदा है कि नहीं है? हमारे वली भी जिंदा और हमारे नबी भी जिंदा है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, ऐ लोगों सुनो, जब जब तुम घर के अंदर दाखिल हुआ करो तो सलाम किया करो। जब घर के अंदर दाखिल हो तो क्या करना है, बोलें जरा, सलाम करो। घर के अंदर दाखिल हो, अगर बेटा हो तब सलाम करो, बेटी हो तब सलाम करो, बाप हो तब सलाम करो, माँ हो तब सलाम करो, बहन हो तब सलाम करो, भाई हो तब सलाम करो, बीवी हो तब भी सलाम करो। कुछ लोग बीवी को सलाम करना तो बुरा जानते हैं, सोचते हैं बीवी को सलाम करना तो नाजायज है, गुनाह हो जाएगा। हाँ, ये होता है ना। लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जब तक तुम घर के अंदर दाखिल हो तो घर के अंदर जो हो सलाम करो, और कोई ना हो तब भी सलाम करो। घर के अंदर कोई ना हो तब भी सलाम करो। अब ये बात तो समझ में आ रही है कि घर के अंदर दाखिल होंगे, अगर बेटा होगा सलाम करेंगे जवाब मिल जाएगा, माँ होगी सलाम करेंगे जवाब मिल जाएगा, घर के अंदर बाप होगा सलाम करेंगे जवाब मिल जाएगा, भाई होगा सलाम करेंगे जवाब मिल जाएगा। लेकिन घर के अंदर कोई ना हो तब सलाम का जवाब कौन देगा? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, जिस घर के अंदर कोई ना हो उस मोमिन मुसलमान के घर में मुझ मोहम्मद की रूह रहती है। जब तुम सलाम करते हो तो तुम्हारे सलाम का जवाब मेरी रूह देती है। मसलकी आला हजरत उर्से दादा मियां हुजूर सर जमीने नया गांव, नारे तकबीर। वाह जी जी, अभी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। तो जनाब, हमारा अकीदा है हमारे वली भी जिंदा हैं और हमारे नबी भी जिंदा हैं। घर के अंदर कोई ना हो, मोमिन मुसलमान के घर के अंदर मेरे मुस्तफा की रूह है, तो हमारे नबी जिंदा है कि नहीं है? ये नबी जिंदा है। और जनाबे वाला सुनो, सलाम सबको करना चाहिए। अदना हो तब सलाम करो, आला हो तब सलाम करो। लेकिन आज हाल ये है, हम सलाम करते हैं तो मुंह देखकर, सलाम करते हैं तो मुंह देखकर। अगर विधायक जी आ रहे हैं तब सलाम, नेताजी आ रहे हैं तब सलाम, प्रधान जी आ रहे हैं तब सलाम, अमीर ज़ादा आ रहा है तब सलाम, और इमाम आ रहा है तो घूर के देख रहा है। हाँ, तो इमाम साहब को घूर के देख रहा है, इमाम साहब ने सलाम नहीं करा। हाँ, हट गए। हाँ, ये होता है जनाब, ऐसा हो गया है, बारहा हुआ है ये, इमाम साहब ने सलाम नहीं करा। हाँ, एक जगह ऐसे हो गया था। हाँ? हाँ? और पहले उस वक्त, आज तो जो है सारे इंतजामात हैं माशाअल्लाह मस्जिद में, पहले इंतजामात नहीं होते थे, टॉयलेट वगैरह मस्जिदों में नहीं होते थे, इंतजामात नहीं होते थे। तो इमाम साहब सुबह को लोटा लेके चले, तो रास्ते में एक मुखिया जी का घर पड़ता था, बैठक पड़ती थी। तो इमाम साहब बेचारे जल्दी में थे, सुबह सुबह की जल्दी आप जानते, जल्दी में थे बेचारे, सलाम ना कर सके। इमाम बेचारा जंगल से लौट के नहीं आया जब तक मुखिया ने पूरे गांव में आग लगा दी। पूरे गांव में आग लगा दी। मैं गांव का मुखिया, मैं बैठक पर बैठा हुआ, इमाम की ये हिम्मत, मुझे सलाम ना करा। हाँ, मुखिया जी हो गए नाराज और कह रहे हैं कि ये या तो इमाम रहेगा या मैं ही रहूंगा।
लड़ाई पे नौबत, झगड़े में यही मामला 6 महीने तक गुजर गया। ईद का मौका आ गया, लोगों ने कहा यार गांव का जिम्मेदार है, गांव का मेन आदमी है, मुखिया जी को मना लिया जाए। बहरहाल लोग इकट्ठा होकर मुखिया जी के पास में गए, कहा मुखिया जी आज ईद का दिन है, अपने दिल का जो है वो मैल साफ कर लीजिए, इमाम साहब से गले मिल लीजिए, आज को ईद का दिन है। तो मुखिया जी बोले नहीं, मेरे दिल में कांटा, ना 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 ये नहीं निकलेगा, मेरे दिल में इमाम साहब की तरफ से कांटा है, ये नहीं निकलेगा। कहा कुछ तो हल बताओ, क्या करें फिर, कैसे राजी हो गए? कहा बात ये है मस्जिद बांट लो। बोले मस्जिद बांट लो। बोले कैसे बैठेगी? बोले बांट हम देंगे। मुखिया जी लाए रस्सी, बीच में रस्सी डाल दी, कहा देखो आधी मस्जिद इधर हमारी है और आधी तुम्हारी। मस्जिद बट गई साहब। कहा ठीक है। दूसरा शख्स बोला सुनो साहब मुखिया जी गांव में हम भी रहते हैं, जब मस्जिद बट गई तो बटेगा मदरसा भी, बटेगा मदरसा भी, मदरसा भी बट गया। एक साहब और खड़े हो गए, बोले साहब मस्जिद भी बट गई, मदरसा भी बट गया, बोले बटेगा आज इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा भी बांटो। इमाम बाड़ा भी बट गया। बोले चलो हो गया फाइनल? बोले हाँ ठीक हो गया। एक बोला सुनो मेन चीज तो अभी रह गई, मेन चीज तो अभी रह गई है। कहा क्या मतलब? कहा देखो मस्जिद बट गई, मदरसा बट गया, इमाम बाड़ा बट गया और बटेगा मस्जिद का इमाम। बोले इसे भी आधा आधा करो, बटेगा इमाम भी। तो इमाम ने कहा यार जो कौम मस्जिद बांट ले, जो कौम मदरसा बांट दे, वो छोड़ेगी इमाम भी नहीं। इमाम ने दिमाग घुमाया। इमाम साहब चालाक आदमी थे। अच्छा इमाम होना भी चालाकी चाहिए, बेवकूफ के पीछे नमाजी नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं बेवकूफ के पीछे नमाज है ही नहीं, अक्लमंद होना चाहिए, होशियार होना चाहिए। इमाम पूरे कौम का रहनुमा होता है, नायबे रसूल होता है। बहरहाल तो इमाम ने कहा सुनो, बोले तुम्हें मसला मालूम तो कुछ है ही नहीं। कहा मतलब? कि बोले इमाम सुबह को बटेगा। कहा क्यों? कहा कुर्बानी सुबह सुबह को तो होती है। बोले इमाम जो है वो सुबह को देख लियो। लोगों के दिमाग में आ गई, कहा इमाम साहब सही कह रहे हैं। बहरहाल अब इशा की नमाज पढ़ के लोग अपने अपने घर चले गए, सो गए, लेकिन इमाम को बेचारे को नींद कहाँ, पूरी रात ना सोया। इमाम ने अपना बोरी बिस्तरा बांधा और रात के वक्त में निकल गया। तो जनाबे वाला ये हाल कौम का है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला इस कौम के रहनुमाओं से बचाए, अल्लाह ताला ऐसे मालदारों से बचाए जो सलाम के पीछे इमाम से नाराज हो जाए। याद रखो सलाम करना इमाम पर कोई फर्ज वाजिब नहीं है, बल्कि जो सलाम में पहल करेगा वो अफजल है। जो सलाम में पहल करेगा वो ज्यादा सवाब का हकदार है जनाबे वाला, वो नेकियों का ज्यादा हकदार है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आला हजरत फरमाते हैं जब सलाम करो तो सलाम मुंह देख के नहीं, बल्कि ईमान वाला देखकर सलाम करा। सलाम करो तो ईमान वाला देखकर। आज तुम इमामों से मुंह फेरते हो, आज कोई मंत्री संतरी पड़ा कोई ओहदेदार हो तो लपक के लोग सलाम करते हैं ताकि नेताजी देख लें कि फला साहब सलाम कर रहे हैं। याद रखो जब जब सलाम करा करो तो चेहरा देख कर नहीं, बल्कि ईमान वाला देखकर सलाम करो। आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तुम्हारे सलाम है। एक सलाम में अपने नबी का बता रहा हो, एक सलाम में अपने मुस्तफा का बता रहा हो। मुस्तफा अपने काशानाए नबुव्वत से चले हैं, अदना मिल्लाह है सलाम कर रहे हैं, आला मिल्लाह है सलाम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा मैं सुना दूं, अदना मिल्लाह है मेरे आका सलाम कर रहे हैं, आला मिल्लाह है सलाम कर रहे हैं, अमीर मिल्लाह है सलाम कर रहे हैं, गरीब मिल्लाह है सलाम कर रहे हैं। मेरे आका घर से चले हैं, सलाम कर रहे हैं। लेकिन मेरे करीम आका 3 दिन लगातार ऐसे रास्ते से गुजरे जहां 3 दिन लगातार मेरे आका ने बच्चों को सलाम किया। बोले जरा सुभान अल्लाह। बच्चों को सलाम किया, बच्चों को सलाम। आज हम बड़े हो जाएं, इन
इंतजार करते हैं बच्चा सलाम करे, लेकिन मेरे मुस्तफा की शान देखिए। मेरे मुस्तफा बच्चों को सलाम कर रहे हैं। जब मेरे आका को 3 दिन लगातार बच्चों को सलाम किया तो बच्चों को शर्म आ गई, सोचने पर मजबूर हो गए। सोच रहे हैं आका होकर हमें सलाम कर रहे हैं, हमें सलाम करना चाहिए। कहा करोगे क्या? आका हमें तो मौका ही नहीं देते हैं। अल्लाह अल्लाह। एक बच्चे ने कहा जब आका के आने का वक्त होगा हम छुप जाएंगे, जैसे ही आका आएंगे हम निकल कर फौलो सलाम कर लेंगे। मशवरा तय हो गया। इधर बच्चों ने मशवरा किया है, उधर आमना का लाल बाखबर हो गया है। उधर बच्चों ने मशवरा किया है, उधर मदीने वाले आका को खबर हो गई है, जिसकी तर्जुमानी आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह। आमना के लाल को खबर हो गई है। प्यारे इस्लामी भाइयों, पहले तो आका चलते थे, रुकते हुए चलते थे, लेकिन आज जब आका चले हैं तो कहीं रुके नहीं हैं, कहीं ठहरे नहीं हैं, वहीं आकर ठहर गए जहां बच्चे छुपे हैं। अल्लाह अल्लाह। वहीं आकर रुक गए, और जब रुके बच्चे एक एक करके निकल रहे हैं, आका को सलाम कर रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आज बच्चों ने आका को सलाम कर लिया है, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, बच्चों की दिल की कली खिल गई है, इसलिए आका को आज सलाम कर लिया है। इसलिए 3 रोज से नबी सलाम कर रहे थे, आज हमने सलाम कर लिया है, बच्चे खुश हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह। जब मेरे करीम आका ने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, मेरे आका भी मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। एक बच्चा बोलता है आका आज तो हमने पहले सलाम कर लिया, आज तो हमने पहले सलाम कर लिया। मेरे करीम आका मुस्कुराए, कहा बच्चों हम चाहते तो आज भी पहले कर लेते, हम चाहते तो आज भी पहले। एक बच्चा बोला आका फिर कर लेते, फिर किया क्यों नहीं, फिर किया क्यों नहीं, कर लेते। मेरे करीम आका मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद में कहा मेरे बच्चों हमने जब तुम्हें लगातार 3 दिन सलाम किया तो तुमने मशवरा कर लिया कि आका को हम सलाम करेंगे। जब तुमने इधर मशवरा किया मुझे खबर हो गई थी, इसलिए हम अगर चाहते तो आज भी पहले सलाम कर लेते, लेकिन तुम्हारा दिल टूट जाता, तुम्हारा दिल टूट जाता। ए मेरे बच्चों, मैं दुनिया के अंदर किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं, मैं तो दिलों को जोड़ने के लिए आया हो, मैं तो दिलों को जोड़ने के लिए आया हो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, दिलों को जोड़ते रहिएगा, सलाम ज्यादा किया करो, इसलिए कि सलाम से मोहब्बतें पैदा होती हैं, उल्फतें पैदा होती हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मर्तबा दुरूद पढ़िए, अल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह से डरते रहिएगा और नमाजों की पाबंदी करते रहिएगा, और जनाबे वाला सच्चों के साथ रहने का हुक्म